हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ है। आप एक दिन किसी के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और फिर अचानक आप जिसके साथ टीवी देख रहे थे वो आपके पास से चला जाता है, मगर आपको ये मालूम नहीं कि वो कहाँ गया है। आपको बाद में फ़ोन करके पता चलता है कि आप जिसके साथ टीवी देख रहे थे वो तो आपके पास आया ही नहीं। तब आप क्या करेंगे? चलिए, एक ऐसे ही डरावनी कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस पार्टी किसको नहीं पसंद। ऐसे ही दो दोस्त रोहन और राज हर साल कोई भी फेस्टिवल मिस नहीं करता था, पूरी तरह से एंजॉय करता था। 25 दिसंबर की रात को भी रोहन और राज एक साथ देर तक मस्ती करके अपने अपने घर चला जाता था। लेकिन एक साल रोहन का ऐसा भी बीता जिसकी वजह से रोहन की पूरी जिंदगी बदल गई। एक बार की बात है, दिसंबर का महीना चल रहा था। रोहन का तबीयत बहुत ही खराब था, शायद बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। 2 दिन बाद क्रिसमस भी आ रहा था। रोहन को तबीयत खराब होने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और अफसोस भी होने लगा था, क्योंकि इस बार रोहन बाहर क्रिसमस की पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएगा। रोहन की बाकी सभी दोस्तों ने क्रिसमस नाइट की प्लानिंग भी करने लगे थे। राज रोहन का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि इस बार क्रिसमस की नाइट वो दोनों मिलकर रोहन के घर कोई अच्छी सी मूवी देख लेगा, क्योंकि रोहन की तबीयत बहुत ही खराब था। और ऐसा ही हुआ। 25 दिसंबर की शाम से रोहन और राज रात की प्लानिंग करने लगे कि दोनों रात को कौन सी मूवी देखेगा और भी बहुत कुछ। अब अंधेरा भी होने लगा था। रोहन ने राज को फ़ोन किया, पर अब राज का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रोहन ने 5-6 बार फिर से फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। रोहन ने फिर भी राज का इंतज़ार किया। थोड़े टाइम बाद रोहन के घर का कॉलिंग बेल बजा। रोहन तेज़ी से दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर राज खड़ा था। रोहन बहुत ही खुश था, भले ही वो बाहर ना जा पाए, पर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घर पर ही फुल मस्ती करेगा। दोनों ने सोफे पर बैठ के मूवी स्टार्ट किया। दोनों बात करते हुए पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देख रहे थे। 1 घंटा हो चुका था। रोहन ने मूवी को पॉज करके पानी लाने के लिए गया। रोहन ने आके देखा कि सोफे पे कोई नहीं था। रोहन ने राज को आवाज़ लगाया और सोचा शायद राज बाथरूम गया होगा। रोहन ने मूवी को कंटिन्यू किया। राज भी रोहन के पास आके बैठा। रोहन मूवी के कुछ ट्विस्टिंग सीन को देखकर मूवी में ऐसे खो गया कि रोहन ने राज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर अचानक रोहन ने महसूस किया कि रोहन के कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। रोहन बहुत ही चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था। फिर रोहन ने राज की तरफ देखा, पर रोहन के पास कोई भी नहीं बैठा था। रोहन ने घर की सारे लाइट्स ऑन कर दी और राज को देखने लगे, पर राज पूरे घर पर कहीं नहीं था। रोहन ने राज को फ़ोन लगाया, पर राज का फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। रोहन एकदम घबरा गया था। रोहन ने बार बार राज को फ़ोन लगाया, पर राज का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। रोहन की तबीयत और ख़राब होने लगे। वो जाके अपने कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद रोहन के कुछ दोस्तों का फ़ोन आया और रोहन को पता चला कि शाम को ही राज के एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। शायद राज की वो रोड एक्सीडेंट रोहन के घर आते समय ही हुआ था। ये खबर सुनकर रोहन सदमे में चला गया। उस दिन के बाद रोहन कभी किसी को भी नहीं मिला, हमेशा अपने कमरे में सोता रहता था। रोहन हमेशा यही सोचता रहता था कि क्रिसमस वाले दिन सच में राज के साथ हुआ क्या था। राज आया था कि नहीं आया था? अगर नहीं आया था तो फिर रोहन ने मूवी किसके साथ देखा? ऐसे ही कुछ दिन बाद रोहन की और भी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया,
क्योंकि रोहन उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था और धीरे धीरे रोहन की भी मौत हो गई। आपको क्या लगता है क्रिसमस वाली रात क्या हुआ था? रोहन के साथ बैठ के जिसने टीवी देखा, क्या वो राज का भूत था या फिर रोहन का वहम? आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।